मधेशी असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं आप कल को जाके मक्का मदीना का पेपर मांगने लगेंगे तो इतनी पुरानी है, उसका कोई डीड थोड़ी ना है। और उसको जोड़ रहे हैं भारत में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर जो कानून तैयार किया गया है, जो बिल तैयार किया गया है जेपीसी में, वो भी तो शामिल है। क्या वो ये बात नहीं समझ रहे? बात मस्जिदों के होने ना होने की नहीं है, वक्फ की प्रॉपर्टी और उसके ऊपर अंकुश की बात हो रही है। मस्जिद थोड़ी ना छीनी जा रही है। देखिए असदुद्दीन ओवैसी तो कह रहे हमारे मुल्क में, वो जो शब्द इतना पहले खतरनाक है कि ये मुल्क के बाहर इसके क्या संदेश देने की वो कोशिश कर रहे हैं, ये सबसे खतरनाक है। और वही कह सकते हैं, मुझे नहीं लगता है कि मक्का और मदीना के मस्जिद को का कोई वहां पेपर नहीं होगा, उसके कोई कागजात नहीं होंगे और वहां अवैध निर्माण करके वो अवैध बना होगा, उसकी कोई यही यहां सर्टिफिकेट दे सकते हैं। हर चीज जो है आसमानी नहीं होती है। प्रॉपर्टी जो है धरती की प्रॉपर्टी धरती की होती है, उस धरती के प्रॉपर्टी के कागजात होते हैं कि कहां से आए हैं। अगर आपके पास नहीं है तब भी उसकी हिस्ट्री निकाली जा सकती है कि ये पहले किसकी थी, किसके नाम से रसीद कटी थी, कब इसकी आई है, और वो भी कोशिश हुई है। तो इसीलिए वो जो कुछ कह रहे हैं उसका अर्थ इतना ही है कि अभी तक जो ये बात कही जा रही थी कि 8 से 9 लाख मतलब हेक्टेयर या एकड़ की जो जमीन उनके पास है, उसमें से एक बड़ा मामला ऐसा ही है जिनको बगैर किसी कानूनी प्रतिमानों का पालन किए हुए उसको दखल किया गया है। और उस दखल करने वाले में नाम वक्फ का है, ओवैसी और बाकी बड़े लोगों की भूमिका है। तो ये लड़ाई केवल संपत्ति बचाने की इसका अर्थ है। इस लड़ाई का इस्लाम मजहब से कोई लेना देना नहीं है। ये ऐसे ही बड़े लोगों की जो कि स्वयं एक महाजमींदार बन के वक्फ के नाम पर बैठे हैं, जिन्होंने वक्फ जो दान की संपत्ति होती है, जो खुदा अल्लाह के नाम पर दान की जाती है, जो गरीबों की और मजहबी काम में प्रयुक्त होना चाहिए उसको पर्सनल काम में प्रयुक्त करने वाले ये लोग आवाज उठा रहे हैं और दुनिया में इसका गलत संकेत जा रहा है। क्या यह संभव है कि सऊदी अरब का बना हुआ मक्का और मदीना मस्जिद जिसका उदाहरण दे रहे हैं उसका कोई पेपर नहीं होगा? यह संभव है क्या? क्या उसके निर्माण के पीछे नक्शे नहीं बने होंगे जैसे ये बता रहे हैं? बिना कागजात के उसकी सरकारी नियुक्तियां होती हैं, वहां पूरा उसको चलाने के पूरी कमेटी होती है, उसके लिए एक बजाबता वहां सरकारी विभाग है, मंत्रालय है, उसके लिए कोई सामान्य स्थिति नहीं है। उसका उदाहरण देकर दुनिया के मुसलमानों को और भारत के मुसलमानों को एक निहायत ही ऐसा विधेयक, जिस विधेयक का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, एक बनाई हुई संस्था है, एक एनजीओ संस्था मान लीजिए आपने बनाया है, उस संस्था को एक कानून के दायरे में लाके कि आप जो काम के लिए हैं वो काम करें, जो आपकी प्रॉपर्टी हो वो जरा पारदर्शी तरीके से दिखाया गया हो, कोई प्रॉपर्टी उसमें से कोई लेने वाला नहीं है। लेकिन अगर मुसलमानों के अंदर ही मुसलमानों की दान की प्रॉपर्टी कब्जा करके उस पर होटल बना दिए गए हैं, उस पर बड़े बड़े मॉल चल रहे हो, उस पर आपने प्राइवेट ये बात तो सर आप समझ रहे हैं या हम दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बात बाकी सियासतदान तो नहीं समझ रहे हैं और ना वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, असदुद्दीन ओवैसी की विजय जी राजनीति ही मुस्लिम सेंट्रिक है, अखिलेश यादव भी वही काम कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी वही काम कर रहे हैं। भाई मस्जिद हड़पने के लिए थोड़ी ना ये कानून बनाने की कोशिश है। मक्का मदीना कैसे लेकर आ गए? अवैध हो जाएगा। लेकिन आप अखिलेश यादव जी की पॉलिटिक्स और तेजस्वी यादव जी की पॉलिटिक्स को असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिक्स से अलग कर रहे, तो ये आप सोचते हैं? मेरे को तो कोई फर्क नहीं लगता इसमें। और जो अवधेश जी बात करें वो महत्वपूर्ण बात है, लेकिन उसकी मसला जमीन का, हम लोग बहुत बार इस पर बहस कर चुके हैं कि ये मसला मजहब का, धर्म का नहीं है। मसला है कि ताकतवर, पावरफुल, रिचेस्ट मुस्लिम जो हैं वो गरीब मुसलमानों को जमीन या उसका हक नहीं देना चाहते। ये लड़ाई इस बात की है और सरकार उस पर काम कर रही है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि सरकार ये बात कन्विंस नहीं कर पा रही लोगों को। उसको तो कन्विंस करना चाहिए ना। वो अब एक और बात कर रहे हैं वक्त को लेकर, उन्होंने जो कहा वो तो अपने तरीके से बात करते हैं। मैं ये देख रहा था कि जो कुछ इस्लामिक कंट्रीज हैं, टर्की है, लीबिया है, इजिप्ट है, सूडान है, लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है, ट्यूनीशिया है, इराक है और भी बहुत सारे देश हैं, वहाँ पर कोई वक्फ है ही नहीं, कोई बोर्ड नहीं है। मतलब मुसलमान इस्लामिक देशों में वक्फ बोर्ड नहीं है, हिंदुस्तान में है, ठीक है। और उसकी कोई लीगल सैंक्टिटी कितनी है वो भी अभी तो एक सवालों के घेरे में है। सरकार क्या करना चाहती है, लेकिन इसमें लड़ाई आपको कन्विंस करने की है जिसमें मौजूदा सरकार
नाकाम होती लगती है मुझे। या वो कन्विंस करना नहीं चाहती है? कन्विंस नहीं करेंगे तो कैसे बिल को पास करेंगे? और कन्विंस करना तो जरूरी है, क्योंकि आपको जैसे 3 तलाक के मसले पर हुआ कि उन्होंने महिलाओं को ये कन्विंस किया, मुस्लिम महिलाओं को, कि ये आपके फायदे की लड़ाई है। ठीक है,